तकमील फरमाई। तो अगर दीन के मसाइल में से कोई ऐसा ये मसला होता कि आपके बाद कोई आपकी मुताबअत और पैरवी करके दर्जा नबूवत पर फायज हो सकता, तो आप बता जाते कि मेरे बाद नई शरीयत वाला तो नहीं, लेकिन मेरी शरह के ताबे होकर कोई मेरे जिल और बरूज की सूरत में नबी बन के आएगा। आपने अपनी पूरी शरह में ऐसी किसी बात का तज़किरा नहीं फरमाया। पिछले खुतबा जुमा में मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि अंग्रेज के साए में पलने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये जिल्ली और बरूसी नबी होने का, कभी मसीह मऊद होने का, कभी महदी ज़मा होने का दावा किया, और वो पूरा अंग्रेज का वफादार था। ये मेरे हाथ में किताब है रूहानी खजाइन। मिर्जा गुलाम अहमद की जितनी किताबें हैं ये उसकी जमात ने सारी जमा करके 23 जिल्दों में रूहानी खजाइन के नाम पर शाया की हैं। ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 6 है। इसके ऊपर लिखा है तसनीफात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम। ये इस किताब के टाइटल के ऊपर ये बात लिखी हुई है। अब इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 380 बड़ा मोटे लफ्जों में लिखा है। मैं इबारत पढ़ के आपके सामने रखता हूं, आप गौर करें। इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात में से एक हुक्म जिहाद फी सबीलिल्लाह का है। कुरान पाक की आयत जिहाद फी सबीलिल्लाह से भरी पड़ी है। जिस वक्त अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, तिजारत की गरज से, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता बर्रे सगीर पर कब्जा जमाना शुरू किया। और ये इन ईसाइयों और यहूदियों की और अंग्रेजों की पुरानी हिस्ट्री और आदत है। मुसलमानों के मुल्कों में मईशत के नाम पर दाखिल होंगे कि हम तुम्हारी नुसरत और मदद करेंगे, तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा, मईशत और गुजरान तुम्हारी अच्छी होगी, आप हमारे साथ मुआहदा करो। मुआहदों में मुसलमानों को फांस कर मईशत और रोजनामा रोज की तरक्की के नाम पर मुसलमान मुल्कों में घुस जाते हैं। जैसे आज भी तकरीबन पूरी दुनिया में ये हाल है, सिवाय एक आध मुसलमान मुल्क के पूरी दुनिया का ये हाल है कि अमेरिका मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर इसी मुआशी तरक्की के नाम पर घुसा हुआ है और मुसलमानों को दीमक की तरह चाट चाट के खा रहा है। तो हमारे भी जितने हुक्मरान आप देखते हैं, जब भी कोई नया हुक्मरान आता है वो काबतुल्लाह जाने की बजाय सीधा वो अमेरिका पहुंचता है।
लंदन चला जाता है, वाशिंगटन में चला जाता है, वहां से जाकर हिदायत हासिल करता है और समझता है कि अगर मैं अपनी हुकूमत को मजबूत रखना चाहता हूं तो मुझे इनका साया चाहिए। यही काम तकसीम हिंद से पहले भी अंग्रेज ने किया था और करते करते वो दिल्ली के ऊपर हमला आवर होने लगा। उस वक्त फिर उलमाए किराम का एक अजीम गिरोह उठा जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह का फतवा मुरत्तब किया। जामबाज मिर्जा की किताब 1857 की जंगे आजादी, इसी तरह दूसरी किताब उलमाए हिंद का शानदार माजी, तीसरी किताब अयूब कादरी की 1857 की जंगे आजादी, इन तीनों किताबों में यह बात मौजूद है। जब फतवा मुरत्तब किया गया तो सवाल यह था, अंग्रेज जब दिल्ली के ऊपर चढ़ आया है तो मुसलमानाने दिल्ली पर अंग्रेज के खिलाफ लड़ना फर्जे किफाया है या फर्जे ऐन है? अगर दिल्ली वाले मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ सकते कमजोरी की वजह से या सुस्ती और काहली की वजह से, तो इनके करीब बसने वाले दूसरे मुसलमानों पर इसके खिलाफ लड़ना फर्ज ऐन है या नहीं है? तो उलमा ने उस वक्त ये फतवा मुरत्तब किया कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना और जिहाद करना जो मुसलमानों के मुल्क पर हमला आवर हो चुका है फर्ज ऐन है। और उस फतवे पर सबसे पहले जिस शख्सियत ने दस्तखत किए और मोहर सबत की वो मुहद्दिसीन के गिरोह के उस्ताद, मुजाहिदीन के उस्ताद सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी थे रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की गद्दी के वारिस थे। जिस वक्त शाह साहब के दोते यहां से शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी हरमैन में गए, अपनी मसनद के ऊपर सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी को बिठा कर गए। मेरे कुतुब खाने में सही मुस्लिम हदीस की किताब जो उस दौर में छपा करती थी आज भी मेरे पास मौजूद है। उस सही मुस्लिम के ऊपर पूरी सनद जो हदीस की छपा करती थी वो सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा की थी। ये तो तकसीम के बाद जब यहां फिरका वारियत ने जोर पकड़ा तो मुस्लिम जब दरसी नुस्खा तबाह किया गया, उसी मुस्लिम की फोटो कॉपी पाकिस्तान से कराची से छपती है, लेकिन ये सनद निकाल दी गई उसमें से। मेरे कुतुब खाने में पुराना नुस्खा भी मौजूद है और पाकिस्तान की तबाअत भी मौजूद है। बताने का मकसद ये है कि सैयद साहब शाह वलीउल्लाह की गद्दी के वारिस थे और उनसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंद को अपने दौर में दारुल हरब करार दे चुके थे अंग्रेज की आमद की वजह से। तो दारुल हरब में कुफार के साथ मुसलमान अपने तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए जंग लड़ते हैं। तो उस वक्त जो लोग इस जिहाद के खिलाफ
फतवा देने वाले थे और अंग्रेज के साए में पलने वाले थे। उनमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सरे फहरिस्त था और इसलिए जिहाद की मनसूखी का उस वक्त फतवा जारी किया और हुक्म दिया। वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। ये रूहानी खदाइन रबवा से छपी है, 6ठी जिल्द है, सफा 380। इसके ऊपर लिखा है, इस गवर्नमेंट से जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं। सो याद रहे कि ये सवाल उनका निहायत हमाकत का है। मिर्जा कादियानी से पूछा गया कि गवर्नमेंट जो बरतानिया की है, इससे इस वक्त जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं है। तो मिर्जा ने ये लिखा, ये सवाल उनका निहायत हमाकत का है, क्योंकि जिसके एहसानात का शुक्र करना ऐन फर्ज और वाजिब है, उससे जिहाद कैसा। जिसके एहसानात का शुक्र करना ऐन फर्ज और वाजिब है, यानी अंग्रेज की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना मिर्जे कादियानी के ऊपर फर्ज ऐन और वाजिब उसके बकौल था। कहता जिसका शुक्र करना फर्ज ऐन और वाजिब है, उससे जिहाद कैसा। आगे कहता है, मैं सच सच कहता हूं कि मोहसिन की बदखाई करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। अंग्रेज उसका मोहसिन था, तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देना और जिहाद के लिए निकलना वो जायज नहीं समझता था। उसने कहा अंग्रेज के खिलाफ अगर ये काम करें वो तो मोहसिन है। मोहसिन की बदखाई करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। क्या मतलब हुआ इसका, जो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करेगा वो हरामजादा होगा और बदकार होगा। फिर कहते हैं, सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं, यही है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं। एक ये कि खुदाए ताला की इताअत करें, दूसरे इस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया हो, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया में हमें पनाह दी हो, अपने साया में हमें पनाह दी हो, सो वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। तो कहता हुकूमत बरतानिया के साये में तो हम पले हैं, इनका तो हमने नमक खाया है। इनके खिलाफ जिहाद की बात करना ये नमक हरामी है और बदकार आदमी का काम है। फिर 378 सफे पर मोटी सुर्खी है, गवर्नमेंट की तवज्जो के लायक। यहां पर हुकूमत बरतानिया को अपनी वफादारी जितलाते हुए कहता है, ये आजिज साफ और मुख्तसर लफ्जों में गुजारिश करता है कि बेबाइस इसके कि गवर्नमेंट अंग्रेजी के एहसानात मेरे वालिद बुजुर्गवार, सिर्फ कादियानी खुद नहीं, कहता है मेरे वालिद बुजुर्गवार मिर्जा गुलाम मुर्तजा मरहूम के वक़्त से आज तक इस खानदान के शामिल हाल हैं। इसलिए ना किसी तकल्लुफ से, बल्कि ये अल्फाज बड़े काबिल तवज्जो हैं, घुटने छोड़ दे नींद आ रही है। ये मिर्जा कादियानी के अल्फाज आप सुने क्या कहता है। कहते हैं कि मेरे वालिद के दौर से लेकर आज तलक जो है वो अंग्रेज के एहसानात हमारे शामिल हाल हैं। आगे कहता है, इसीलिए ना किसी तकल्लुफ से बल्कि मेरे रगो रेशा में शुक्र गुजारी इस मुअज़्ज़ज़ गवर्नमेंट की समाई हुई है। मेरे रगो रेशा में, जिस्म के अंदर एक एक हिस्से में बरतानिया की गवर्नमेंट की जो इज्जत और शुक्र गुजारी है वो कहता समाई हुई है। मेरे वालिद मरहूम की सवाने में से वो खिदमात किसी तरह अलग हो नहीं सकती जो वो खुलूसे दिल से इस गवर्नमेंट की खैर खाई में बजा लाए। बाप भी मुखलिस होकर अंग्रेज का
बरतानिया की हुकूमत का वफादार था इसका, और ये खुद भी गवर्नमेंट बरतानिया की सल्तनत के साए तले पला। और जब मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के लिए उठ खड़े हुए थे तो उस वक्त इसने अंग्रेज की हिमायत में जिहाद की मनसूखी का फतवा जारी किया। फिर आगे देखिए इसके और अल्फाज, कहता है उन्होंने अपनी हैसियत और कुदरत के मुवाफिक हमेशा गवर्नमेंट की खिदमत गुजारी में इसकी मुख्तलिफ हालतों और जरूरतों के वक्त वो सिदक और वफादारी दिखलाई कि जब तक इंसान सच्चे दिल और तय दिल से किसी का खैर खा न हो हरगिज दिखला नहीं सकता। फिर 1957 की जंगे आजादी को फसाद कहता है। कहता है सन 57 के मफसदा में, मफसदा फसाद और खराबी में, जबकि बेतमीज लोगों ने अपनी मोहसिन गवर्नमेंट का मुकाबला करके मुल्क में शोर डाल दिया। कहते मेरे वालिद मोहतरम ने भी और इन्होंने, कहते जब बदतमीज लोगों ने बरतानिया के खिलाफ मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया और शोर कर दिया तो हमने तय दिल से और खुलूस दिल से अंग्रेज की वफादारी की। और यही वजह है मिर्ज़ा कादियानी ने एक और मुकाम पर अपनी एक किताब के अंदर बाकायदा शेरों की सूरत में, वो जमीमा उसका है तोहफा गोलडविया किताब है उसमें, और रूहानी खजाइन की जिल नंबर 17 और सफा 77-80, वो उसमें कहता है अब छोड़ दो जिहाद का ए दोस्तों ख्याल, अब छोड़ दो जिहाद का ए दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंगो की ताल। दुश्मन है वो खुदा का जो करता है जिहाद, मुनकर नबी का है जो ये रखता है एतिकाद। तुम में से जिनको दीनो दियानत से है प्यार, अब उसका फर्ज है कि वो दिल करके उस्तवार लोगों को बताए कि अब वक्त मसीह है, लोगों को बताए कि अब वक्त मसीह है, अब जंग और जिहाद हराम और कभी है। तो कहते मैं मसीह मौऊद हूं, अब मैं आ गया हूं, अब जिहाद हराम हो चुका है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ना जो है ये हरामजादों का काम है, खैर खां और मुखलसों का काम नहीं है। तो बरतानिया की हुकूमत के साए में पलने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आज कुछ लोग मुआफकत और हिमायत पे तुले हुए हैं, और हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे लोग दाखिल हुए और घुसे हुए हैं जो कादियानियों की पूरी तरह हिमायत कर रहे हैं। आपने अखबारात में पढ़ा और सुना होगा राणा सनाउल्लाह वजीर कानून का बयान, मेरे पास उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों गुफ्तगू में मौजूद है, अखबारात में भी आ चुका है। कहता है कादियानियों के साथ हमारा मामूली सा इख्तिलाफ है और वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, नमाजें वो भी पढ़ते हैं, नमाजें हम भी पढ़ते हैं, रोजे वो भी रखते हैं, रोजे हम भी रखते हैं, मस्जिदें उन्होंने भी बनाई हैं, अजानें वो भी देते हैं, मसाजिद हमारी भी है। बस भुट्टो ने मौलवियों को राजी करने के लिए ये कानून बना दिया था कि कादियानी गैर मुस्लिम है। सोचने की बात है वजीर कानून किसको बनाया और किस कानून का तू वजीर है? उसी अंग्रेज के कानून का वजीर जिस कानून के साए में मिर्ज़ा कादियानी ने दावा नबूवत किया था। इस्लाम का कानून ये नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने तारीख इस्लाम की किसी इब्तदाई किताब का भी मुताला किया होता तो सिद्दीक़ अकबर के दौर में जिन लोगों ने दावा नबूवत किया था
मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी जैसे लोग, क्या वो नमाजें नहीं पढ़ते थे? मुसैलमा कज़्ज़ाब के लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? क्या वो ज़कात नहीं देते थे? नमाजें वो भी पढ़ते थे, रोजे वो भी रखते थे, इस्लाम का नाम वो भी लेते थे। लेकिन जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऐलान के बाद, आपके खातमुन नबीयीन होने के बाद उन्होंने दावा नबुव्वत कर डाला, तो मुसलमानों के पहले खलीफा ने बाकायदा सहाबा के लश्कर तैयार किए, जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब की ईंट से ईंट बजा दी और उम्मत को सबक दिया, किसी शख्स को किसी भी रंग में मोहम्मद और रसूलुल्लाह के आने के बाद नबुव्वत का दावा करने की इजाजत नहीं है। आपने पता नहीं इस्लाम की कोई इब्तदाई किताब भी पढ़ी है कि नहीं? सच्चे दिल से आज भी मौका है, अपने इस बयान से तौबा कर लो, वरना अगर तुम तौबा नहीं करते तुम्हारा हशर भी कादियानियों के साथ ही होगा। मिर्जा कादियानी ने कोई एक नहीं, कितने हजारों झूठ बोले, कुरान की आयत में तब्दीलियां की और वही पर किताब लिखी हकीकतुल वही। ऐसा भी कोई नबी आया है जिस पर पंजाबी में भी वही नाज़िल होती हो, उर्दू और अंग्रेजी में भी वही आती हो उसके ऊपर, और उसने हकीकतुल वही जो किताब लिखी, कभी पंजाबी में वही नाज़िल हो रही है और कभी उर्दू में और कभी अंग्रेजी में, और कहता है मेरे ऊपर फरिश्ता नाज़िल होता है। कौन सा फरिश्ता? हकीकतुल वही पढ़ो तो कहता है युकाल लहू टीची, टे हालांकि अरबी जुबान में तो कहीं नहीं है ना, तो कहता उस फरिश्ते का नाम टीची है जो मेरे ऊपर नाजिल होकर वही करता है। वो कोई अंग्रेज का ही राणा साहब की तरह कोई फरिश्ता होगा जो वही लेके आता होगा मिर्जे पर। मिर्जा कादियानी, मैं आपको बताऊं, कुरान की कई आयतों का मजाक उड़ाता है और इसके झूठ पर एक नहीं बेशुमार दलाइल मौजूद है। यही किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 और सफा इसका 98 है। सिर्फ आप इसके इन अल्फाज पे गौर करें। ये कहता है अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं। ये सफा 98 है, पहली लाइन है, सबसे ऊपर वाली लाइन में लिख रहा है अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं। तो क्या कहते हैं कि कुरान में मेरा नाम मसीह बिन इब्ने मरियम कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम। कहता अगर कुरान ने मेरा नाम मसीह बिन मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं। अब आप बताएं, जब कुरान नाज़िल हुआ था मिर्जा कादियानी था? हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक कादियानी की गुफ्तगू हुई तो वो कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद नबी है, तो ये वो है जिसका जिक्र कुरान में मसीह बिन मरियम के नाम पर आया है। हाफिज साहब फरमाने लगे जरा मिर्जे की किताबों में उसके शजरा नसब में देखो, वो है गुलाम अहमद बिन चिराग बीबी। उसकी मां का नाम मरियम नहीं था, उसकी मां का नाम चिराग बीबी था।
कहने लगे कुरान की कोई ऐसी आयत पढ़ जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक जिल्ली और बुरूजी नबी आएगा जिसका नाम गुलाम अहमद बिन चिराग बीबी होगा। ये तो मसीह बिन मरियम है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है और रसूलुल्लाह से पहले इस दारे फानी में आए थे। अपनी नबूवत का दौर पूरा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत कामिला से उनको उठा लिया था और फिर कुर्बे क़यामत को अल्लाह ताला उनको अलामात क़यामत जो कुबरा है उनमें नाजिल करेगा। वो मसीह बिन मरियम है, वो मौऊद नहीं है, तू तो मौलूद है। वो मौऊद है, तू मौलूद है, तू पैदा हुआ है, तेरे आने का वादा है। तो पढ़ कोई आयत जिसमें गुलाम अहमद बिन चिराग बीबी आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को मसीह बिन मरियम को अपना नाम देकर कह रहा है अगर कुरान में मेरा नाम इब्ने मरियम ना हो तो मैं झूठा हूं। तो उसके ये अल्फाज उसके झूठे होने की बड़ी वाज़े दलील और निशानियां हैं। फिर ये मरियम इब्ने मरियम बना कैसे, इसकी भी बड़ी उसने दास्तानें बनाई। इसी किताब के सफा 50 से मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। पहले इसने लिखा, एक किताब लिखी बराहीन अहमदिया। बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में कहता है मेरा नाम अल्लाह ने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। पहले ये मरियम बना। अब देखें नबी कैसा है, झूठ पे झूठ बोलता है। कहते पहले मेरा नाम मरियम रखा, जैसा कि बराहीन अहमदिया से जाहिर है 2 बरस तक सिफत मरियमियत में मैंने परवरिश पाई। कहता 2 साल तक मरियम होने की सिफत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशो नुमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए, बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम सफा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक कर गई। पहले मरियम बना, मरियम के बाद फिर ईसा की रूह इसके अंदर आई। फिर कहता वो रूह आने के बाद कुछ वक्त गुजरने पर मैं ही मसीह बिन मरियम बन गया, खुद ही मार खुद ही बेटा। कैसा नबी है जिसको दर्दे से आती थी। इसकी अजीबो गरीब किस्म की कहानियां है और कुरान और सुन्नत के बेशुमार नुसूस को तब्दील करने वाला ये शख्स था और इसने बकायदा फिर एक पूरी उम्मत जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैदा की। आज अगर मुल्के पाकिस्तान में कुछ लोग इनको मुसलमान दोबारा करार देने पर तुले हुए हैं और वो कहते हैं जब हम बात करते हैं तो मौलवी बोल पड़ते हैं। ये समझते हैं शायद के दीन का इल्म सिर्फ इन लोगों के पास आ रही है, दीन के ठेकेदार हैं। अगर उलमाए किराम भी दीन की हिफाजत नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। और मुल्क पर हुकूमत करना भी अपना ही हक समझते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस वक्त भी दीन इस्लाम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है और कुफार के मुकाबले में मुसलमानों को खड़ा होना पड़ा है, ये सियासतदान आपको ऐसे किसी मैदान में नजर नहीं आएंगे। अंग्रेज जब यहां आया था, अंग्रेज को निकालने में भी जो किरदार अदा किया था वो उलमा का था। पाकिस्तान बनाने में, कौम को तैयार करने में, कुर्बानियों के वक्त में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी वो भी उलमाए किराम थे और उनके शागिर्दान मदारस में पढ़ने वाले लोग थे। आज भी जब अंग्रेज के खिलाफ, काफरों के खिलाफ, यहूद के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, मैदान सजते हैं, तो ये मौलवी काम आते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं।
हमारी जमात के लोग बहुत अरसा सियासत मुल्की से, जिसको लोग सियासत समझते हैं, हालांकि मैं इसको सियासत नहीं कहता, ये किज़ब बयानी और झूठ और खयानत है। सियासत तो होती है कौमों की सही तरीके पर इस्लाह करना, कौमों के अकायद को दुरुस्त करना, कौमों के आमाल की इस्लाह करना। सियासत वो है जो अंबिया करते थे। सही बुखारी की हदीस है, इन्ना बनी इसराइला कानत तुसहुमुल अंबिया। बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे। तो अंबिया की सियासत क्या झूठ थी? अंबिया की सियासत कौमों का माल बटोरना था? क्या अंबिया की सियासत अवामुन नास के माल से खेलना था? क्या अंबिया की सियासत चोरी और डाके की सियासत थी? क्या अंबिया की सियासत मजलूमों पर जुल्म की थी? क्या अंबिया की सियासत उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नाजायज टैक्सों की थी? अंबिया की सियासत क्या थी? कौमों का ताल्लुक परवरदिगार से कायम करना, बंदों की इबादत से निकाल कर बंदों के रब की इबादत के लिए खड़ा करना। कौमों में पाए जाने वाली खराबियां, कहीं माप तोल की कमी उसकी इस्लाह, कहीं झूठ की कमी, जो खियानत और झूठ कौमों में उसकी इस्लाह, कहीं मर्दों का आपस में मिलाप, जैसे कौमें लूत अमाल करती थी, उनकी गंदगी की इस्लाह। अंबिया तो कौमों को ईमान और अमल की इस्लाह करके सीधी लाइन पर लाने वाले थे। यह सियासत है। हमारी जमात के लोग मुल्की सियासत से काफी अरसा दूर रहे, और अगर चारों नाचार सियासत में मौलवी मुजाहिदीन ने कदम रख ही दिया, अब ये सियासतदानों को भी गवारा नहीं है। दरखास्त दे दी, इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन की, सारे सियासतदानों के पेट में मरोड़ उठा हुआ है। इस जमात को रजिस्टर्ड कर दिया सियासत के मैदान में, फिर हमारा क्या बनेगा? वो हिंदू और यहूदी और ईसाई, आपको पाकिस्तान का मीडिया अगर खबर नहीं देता, कभी इंडिया के मीडिया को खोलकर देखो और इन नौजवानों की खिदमत और इसकी जलन जितनी इंडिया के मीडिया को होती है और उनके पेट में मरोड़ उठता है, इतना शायद किसी और को ना होता हो। इसलिए जब भी कौम को खिदमत की जरूरत पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के नौजवान हर महाज में सबसे आगे होते हैं। और इस बात का सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, काफरों ने भी एतराफ किया। जिस वक्त कश्मीर के इलाके में, मुजफ्फराबाद में, बालाकोट में, उन खित्तों में जलजिला आया, कहां थे ये सियासतदान? ताकि हमारी फौज के लोग भी वहां नहीं पहुंचे थे जहां हमारे मुजाहिदीन अपनी पुश्तों पर सामान लाद कर दूर दराज पहाड़ों में बसने वाली बस्तियों के अंदर खुराक और सामान पहुंचा के आए थे। और उस वक्त के तमाम मीडिया ने, खा मुसलमानों का मीडिया है या कुफार का है, सब ने इस बात का इकरार किया कि सबसे पहले अगर कोई कौम जलजला ज़दगान की खिदमत के लिए पहुंची है, ये मुजाहिदीन है। सैलाब आया, जिस खित्ते में भी आया, सबसे पहले हमारे नौजवान पहुंचे। यहां लाहौर के अंदर एलडीए प्लाजा में आग लगी, सबसे पहले जिन नौजवानों ने एलडीए के प्लाजे में दाखिल होकर खिदमत का फरीजा सर अंजाम दिया, वो आपके एफआईएफ के नौजवान थे। सिंध के अंदर जहां ये वडेरों की हुकूमत और गरीब मजारे बेचारे इन सियासतदानों के जुल्म सितम की चक्की में पिसते रहते हैं, कौम का माल लूट लूट कर अपनी तिजोरियां और बैंक भरते हैं। हक तो गवर्नमेंट सिंध का है कि वो वहां की कौम
और वहां के बसने वालों की मुश्किलात में उनका साथ दें। आज तलक उस कहत ज़दा इलाके में जहां दूर दराज तक पीने को पानी नहीं मिलता था, इन्हीं नौजवानों ने जाकर वहां पर 2000 से जायद बलूचिस्तान में और ये सिंध के कई खित्तों में थर के इलाकों में कुएं लगाए और उनका इंतजाम किया। इसीलिए जब सियासतदानों के अंदर तज्जिया निगारों ने तबसरे किए, एक तबसरा ये आया, अगर यही नौजवान और यही लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, खास तौर पर बलूचिस्तान और कश्मीर में जहां इन्होंने खिदमत का काम किया है, इनके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। तो सियासतदानों को भी इस बात की अच्छी तरह खबर है कि ये खाली कुफार से लड़ने वाले लोग नहीं है, ये हर कौम, मुस्लिम हो या मुस्लिम ममालिक में बसने वाले गैर मुस्लिम बाशिंदे भी हो, इंसानियत की हमदर्दी के पेश नजर सबकी यकसा खिदमत करते। और इस खिदमत के नतीजे में कितने घर आपको हम सिंध में ऐसे बता सकते हैं, जब मुसलमान हमारे मुजाहिदीन भाइयों ने खिदमत की, बड़े हिंदुओं के कई घर मुसलमान हुए। तो अगर आप ये समझते हैं कि सियासत मौलवियों को नहीं आती, तो आप जरा रजिस्ट्रेशन करके देखें ना, आप रजिस्ट्रेशन के खिलाफ भी सारे सियासतदान खड़े हैं। पता है इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो असल सियासत शरी है उसकी बसीरत इस कौम को दी है। और मैंने एक तज्जिया निगार को सुना, मैं सऊदीया में था उस वक्त हज पे, एक दिन मैंने नेट खोल लिया, एक तज्जिया निगार हमारे नौजवानों के बारे में ये कह रहा था, इन लोगों में एक अजीम खूबी देखी, हर घर में गए, जाकर कहा आप हमें वोट दें या ना दें, हम आपको मजबूर नहीं करते, वोट दें या ना दें, आपके घर का, मोहल्ले का, खिदमत का कोई काम है तो आप हमें बताएं। और गवर्नमेंट ने इस खिदमत के नतीजे में और इस एक ही इलेक्शन के नतीजे में जो सलूक इस रजाकार तंजीम के साथ किया वो भी मख्फी नहीं है। और अल्लाह के हाँ, आज नहीं तो कल से ही क़यामत वाले दिन आपको जवाब देना होगा। ये जितने बूथ बने हुए थे लाहौर में खिदमत के, इनको उठाकर दरियाए रावी में फेंका गया। मुझे मेरे कई भाइयों ने बताया, जो हमारा इकबाल टाउन में बूथ था, वहां कुरान हकीम और हदीस की कुतब भी थी, उनका भी लिहाज नहीं किया गया। बुलडोजर चलाकर उठाकर हर चीज दरिया रावी में फेंक दी। ये खिदमत है, करनी तो आपने थी, हुकूमत तो आपके पास है, काम आपका है रियाया की खिदमत करना। लेकिन ये रजाकार, अंग्रेज से, कुफार से लड़ने वाले लोग, जो काम हुकूमतों के हैं, वो ये तंजीम करती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि राणा सनाउल्लाह खान या दीगर हुकूमत के नुमाइंदे जो आज कादियानियत की जुबान बोल रहे हैं, मैं खुलूसे दिल से आपको ये कहता हूं, सच्चे दिल से अपने बयानात से तौबा कर लो, वरना कल क़यामत वाले दिन ताजदार खत्म नबुव्वत, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस मुंह के साथ जाओगे? खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह ने सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे सजाया। आपने फरमाया, मुझे नबियों पर 6 चीजों में फजीलत दी गई, फुज़िलत, मुझे फजीलत दी गई, अलल अंबिया, नबियों पर, बेसित्तिन, 6 चीजों के साथ। सही मुस्लिम में 523 नंबर पर हदीस है। उन 6 फजाइल में से एक फजीलत जिक्र की, व उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, या इलन नास भी नहीं फरमाया,
नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज पे गौर करो, और सिल तो इलल खल्क काफा, मैं अल्लाह की पूरी मखलूक की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। व खोतेमा बियन नबीयून, और नबियों की आमद मेरे साथ खत्म कर दी गई। तमाम मखलूक का नबी, सारी कायनात के पैगंबर अगर कोई है तो हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत के साथ कोई शख्स भी किसी रंग में भी अगर गद्दारी करता है तो याद रखो क़यामत वाले दिन हशर मिर्जा कादियानी और झूठे नबियों के साथ होगा। हमारे नबी के साथ हशर उसका होगा जो सिद्ध के दिल से आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानता है। आपके बाद किसी किस्म की कोई जिल्ली, कोई बुरूसी, कोई आपके साया आत्मत में पैदा होने वाली नबूवत की शक्ल किसी चीज को नहीं मानता। आखिरी नबी भी आपको मानता है, आखिरी दीन जो आपका है उसको भी आखिरी दीन समझता है, आपकी उम्मत को भी आखिरी उम्मत मानता है। और आपके बाद कोई शख्स भी अगर नबूवत का दावा करता है उसको दज्जाल और कज़्ज़ाब और दायरा इस्लाम से खारिज और मुर्तद मानता है, वो शख्स सही ईमान वाला होगा। तो सिद्दीक़ अकबर ने तो काम किया था इन लोगों से किताल का। हक तो आपका यह था कि कोई नबूवत का दावा करे तो उसको इस सफा हस्ती से मिटा दो। अल्लाह ने आपको हुकूमत दी। हक ये नहीं है कि नबूवत का कोई दावा करे और उसकी एक उम्मत पैदा हो गई और आप उस उम्मत को मुसलमानों की बरादरी में शुमार करें, जिसको तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए किराम ने मुत्तफिका तौर पर आपकी इसी मुल्क की असेंबली के अंदर जो है वो इस्लाम से खारिज करार दिया था। तो वो असेंबली में जब उलमा थे तो आपके सियासतदान अगर इनको नबी सच्चा मानते थे तो कहां थे? बोलते ना कि मौलवी ज्यादती कर रहे हैं। मौलवियों ने कभी भी ना इस्लाम पर आंच आने दी है, ना मुसलमानों आलम पर आंच आने दी है। जब भी मुश्किल वक्त आया है उम्मत के दर्द का उलमा ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पक्का ईमान और यकीन अल्लाह हमारे अंदर रासिख रखे। और कल क़यामत वाले दिन जब आप हौज़े कौसर पर खड़े अपनी उम्मत को हौज़े कौसर से पानी पिला रहे होंगे, अल्लाह हमें अपने महबूब रसूल के कदमों में जगह दी। भाइयों, हमारे पास एक भाई आए हैं, इनका बेटा कैंसर का मरीज है और म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इतनी सकत नहीं है भाई अपने बेटे का इलाज करवा सकें अपने इस मुसलमान भाई के साथ। नमाज के बाद ये भाई यहाँ बैठे हैं, बाहर पीछे बैठ जाएंगे, तो आप भाई ज़रूर इनके साथ तावन करते जाइए। कैंसर आपको पता है एक बड़ा मूसी मरज़ है और इसका इलाज भी जो है इतना आसान नहीं है, तो बहुत महंगा है। जितनी आप मदद कर सकें अपने इस भाई के साथ ज़रूर तावन करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।